प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा ईमेल पे ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। आप सबको जय गुरुजी। मैं अपने प्यारे गुरुजी महाराज के महामंत्र से अपने सत्संग को शुरू करना चाहती हूँ। तो संगत जी, महामंत्री आप सब मेरे साथ गुरुजी के महामंत्र को बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, एक बार फिर आपने मुझे शुक्राना सत्संग बोलने का ये अवसर दिया। ये शुक्राना सत्संग मैं अपने भाई के रिलेटेड बोल रही हूँ कि किस तरीके से गुरुजी महाराज ने मेरे भाई को नई कार बख्शी है। तो महाराज जिस तरीके से महाराज बोलते हैं और वही काम करते हैं, हर एक चीज महाराज की पक्की होती है। तो मेरे भाई के पास मैसेज आ रहे थे कि उसे नई कार से गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है और उसके पास कहीं से भी दूर दूर तक चांस नहीं थे कि वो नई कार खरीदेगा। पर गुरुजी महाराज ने इस तरीके से सर्कमस्टेंसेस बनाए कि वो कार खरीदने के लिए तैयार हो गया। अब संगत जी, उसके ये इरादा था कि वो 7 जुलाई को ही कार खरीदे। तो वो ये चाहता था कि 7 जुलाई को कार खरीदे, तो वो 5 जुलाई को शोरूम में गया और वहां जाके उसने अपनी सारी जो फॉर्म भरते हैं वो भरा। तो वहां से उसे पता चला कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी सी गलती है जिसको वो ठीक करवाना पड़ेगा। अब वो उसने कहा चलो ठीक है, करवा देता हूँ। अब संगत जी, 6 जुलाई जो थी शनिवार था और आपको पता है बैंक आधे दिन के लिए ही खुलते हैं। तो जब ये गया तो बैंक वालों ने कहा कि सर सॉरी, हम मंडे को करेंगे, अब आपका जो कार्य है मंडे को होगा। तो उसने डीलर को फोन करा और डीलर को बोला, तो डीलर ने कहा सर हम तो कुछ नहीं कर सकते, आपको कार सोमवार को मिलेगी यानी 8 तारीख को। अब मेरा भाई थोड़ा सा डिप्रेस हुआ, परेशान हुआ, पर उसको विश्वास था कि गुरुजी महाराज कोई ना कोई चमत्कार करेंगे। उसने हमें फोन करा और हमने गुरुजी से यही अरदास लगाई कि गुरुजी, उसका विश्वास है कि 7 जुलाई को आपने उसको कार ब्लेस करनी है, तो किसी भी तरीके से आप उसे 7 जुलाई को कार ब्लेस करेंगे। और संगत जी, आप हैरान होंगे कि टोटली हम तो खुद सरप्राइज हो गए। गुरुजी महाराज ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं हम लोगों के जीवन में कि हम बता नहीं सकते। उसको शनिवार को 6 तारीख को डीलर ने भी मना कर दिया था और बैंक ने भी मना कर दिया था कि 8 तारीख को ही कार होगी, आपके पास पहुंचेगी। 6 तारीख की 7 बजे से पहले पहले उसके पास एक मैसेज आता है जो कंपनी की तरफ से आता है। कार की कंपनी वाले ने मैसेज करके बोला कि सर कल आपको कार मिल जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोचिए, उसका जो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, जहां पर वो 8 तारीख को बोल रहे थे, वहां पे गुरुजी की रहमत से 7 जुलाई को मेरे भाई को कार ब्लेस हुई। 7 जुलाई को जब हम गए, उसने वो फॉर्मेलिटी करी पूरी और उसको गुरुजी महाराज ने इस तरीके से वो जो उसकी मिस्टेक थी थोड़ी सी जिस जगह पर, वो 6 तारीख को ही पूरी कर दी सही। और उसको 6 तारीख का उसका सारा कार्य होके 7 जुलाई को जब हम गए, हमें मेरे भाई को न्यू कार गुरुजी ने ब्लेस करी। गुरुजी की ही कार है और गुरुजी ही उसमें विराजमान होके गए हम सबको लेकर अपने बड़े मंदिर, और बड़े मंदिर जाके बहुत बहुत आनंदित हुए सब। बहुत, मैं भी गई थी उन सबके साथ, पर मैंने अपने घर में सत्संग रखा था, इस वजह से मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकी और मैंने गुरुजी महाराज के दर्शन भी नहीं करे। पर गुरुजी कहते हैं ना कि जो भी बड़े मंदिर के सड़क तक भी आ गया, पास तक भी आ गया, तो मैं ब्लेस कर देता हूँ। तो मैंने तो यही विश्वास करा कि गुरुजी महाराज आपने हमें वहां तक बुलाया है, आपने हमें ब्लेस कर दिया है। शुक्राना महाराज, शुक्राना। तो संगत जी, जो गुरुजी बोलते हैं वो करते हैं। तो मेरे भाई को उन्होंने बोला कि वो नई कार ब्लेस कर रहे हैं और मेरे भाई को नई कार ब्लेस हो गई। शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर एक चीज के लिए शुक्राना। तो संगत जी, गुरुजी पे विश्वास रखिए, गुरुजी का मंत्र जाप करते रहिए, गुरुजी पर अपना पूरे तरीके से सरेंडर करिए, क्योंकि गुरुजी महाराज वो कार्य भी कर देते हैं जो नामुमकिन होते हैं। तो हमारे प्यारे महाराज, प्यारे मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। और मैं इस तरीके से अपना सत्संग को विराम करती हूँ नए सत्संग की तैयारी के लिए कि मेरा नया सत्संग जल्द से जल्द आ सके। गुरुजी महाराज अपने नए सत्संग करवाएं हमसे और ढेर सारी खुशियां हम सबके जीवनों में लाएं। गुरुजी महाराज अपनी संगत से बहुत प्रेम करते हैं, उनकी हर एक छोटी से बड़ी चीज का ध्यान रखते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज के महामंत्र के द्वारा मैं अपना सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो भी आंटी या अंकल ये सत्संग शेयर करेगा उसको गुरुजी महाराज खूब अपनी कृपा दें और अपनी संगत पर भी अपनी कृपा और अपना प्रेम बरसाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सारी संगत को जय गुरुजी।
ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं गुरुजी की कृपा से आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी महाराज कितने प्यारे तरीके से कार्य करते हैं और असंभव कामों को भी कैसे संभव करते हैं। संगत जी, मेरे पैरों में बहुत समय से परेशानी चल रही थी और मैं सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पैरों में क्या परेशानी हो गई, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। बस मुझे इतना मालूम चल रहा था कि हाँ, मेरे पैरों में कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से मेरे को सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत हो रही है। एक दिन मैं गुरुजी से अरदास करके कि प्रभु मेरे पैरों के दर्द को ठीक कीजिए, और ऐसे मैं अरदास करके अपने कमरे में ही बैठी हुई थी। मगर रात में मुझे नींद नहीं आई। मैं बेचैन थी कि मेरे पैरों में इतनी दिक्कत हो रही है, आगे कैसे सर्वाइव होगा, आगे बढ़ गया दर्द तो क्या होगा। तो पूरी रात मेरी ऐसे ही टेंशन चिंता में ही निकल गई। रात के 2:30-3 बजे बज गए और मैंने सोचा कि अब मैं इतनी रात में जगी रही हूँ तो मैं अमृत वेला कर लेती हूँ। मैंने अमृत वेला के बारे में सिर्फ सुना ही सुना था, मुझे मालूम नहीं है एग्जैक्टली अमृत वेला कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता। तो मैं ऐसे ही मैंने कहा चलो आज गुरुजी आपने मुझे इतने सवेरे सवेरे तक जगा के रखा है तो मैं अमृत वेला करने की कोशिश करती हूँ। और मैंने गुरुजी का नाम लिया, मंत्र जाप किया बैठ के, और फिर 1 या 2 सत्संग सुने। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि कैसे किया जाता है, लेकिन जैसा मुझे को समझ में आ रहा था मैं अपने तरीके से वैसे वैसे करती जा रही थी। और इसी तरीके से चुपचाप से मैं अपने सत्संग सुनती रही, मंत्र जाप करती रही। 2 शब्द सुने मैंने, माफ करना संगत जी, शब्दों में थोड़ी सी हेरफेर हो रही है। और फिर उसके बाद मैं ध्यान लगाने लगी गुरुजी का, और ध्यान लगाते लगाते मैं लेट गई। मुझे नहीं मालूम गुरुजी का कैसा करिश्मा मेरे साथ होने वाला था, उसके बारे में बिल्कुल अनजान थी। जैसे ही मैं लेटे मैं गुरुजी का ध्यान करते करते लेटी, और अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पैरों को पकड़ लिया, इतनी टाइटली पकड़ लिया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे फ्रीज हो गए मेरे पैर, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पैरों में हो क्या है। कोई हरकत नहीं हो रही उसमें, और वो ऐसे हो गए जैसे सुन। लेकिन मैं गुरुजी का नाम लेती रही, उनका सिमरन करती रही। करते 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 अचानक मेरे पैरों में झंझनाहट होने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने अपने पैरों को कोशिश करी कि मैं उन्हें उठाऊं, लेकिन वो उठ नहीं पा रहे थे। ऐसे हो गए जैसे पता नहीं क्या हो गया, उनको फ्रीज कर दिया गया, जैसे कहीं बांध दिया गया, क्या कर दिया गया मुझे नहीं मालूम। मैं पूरी अपने शरीर की ताकत लगा के अपने पैरों को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं उठ रहे थे। खैर मैंने अमृत वेला किया, मेरा अमृत वेला पूरा हुआ गुरुजी की कृपा से। फिर उसके बाद मैंने अपने हाथों से पैरों को छू के देखा। मैंने कहा मेरे पैरों में क्या हो गया, इसकी जान चली गई, पैरों में कोई हरकत हो नहीं रही, क्या हो गया। थोड़ी देर बाद मेरे पैर नॉर्मल हो गए। और फिर उसके बाद जब मैं सवेरे उठी, संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतनी शॉक्ड, इतनी हैरान कि जिन पैरों से सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में मुझे दिक्कत हो रही थी, उन्हीं पैरों से मैं 1 सेकंड में सीढ़ियाँ चढ़ भी गई और उतर भी गई। फिर मुझे एकदम से सडन याद आया कि अरे मेरे पैरों में जो दर्द था, जो मैं सीढ़ियाँ चढ़ उतर नहीं पा रही थी, ये क्या हो गया। फिर मैंने कहा गुरुजी महाराज की कृपा से अमृत वेला में उन्होंने मुझे छू के चंगाई दी। उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ मैं अपने मालिक का, जिनकी अपार कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी हुई है। ऐसे ही वो सारी संगत का भला करें और उन सभी दुख और पीड़ाओं में पड़े लोगों को चंगाई बख्शे, ऐसे ही मैं उनसे अरदास करती हूँ। प्यारे गुरुजी महाराज, जैसे आपने मेरे पैरों के दर्दों को दूर किया, उनमें ताकत भर दी कि आज मैं बिना किसी दर्द, किसी परेशानी के कितनी भी मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ, उतर सकती हूँ। मुझे एहसास ही नहीं होता इस चीज़ का। कहाँ मैं रोती थी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए और उतरते हुए कि मेरे को क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया मेरे जीवन में कि मुझे किसी डॉक्टर की, किसी दवाई की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ उनका ध्यान, उनका मंत्र जाप करने से ही मेरे जीवन के दुख दूर हो गए, मेरे शरीर की पीड़ाएं दूर हो गई। उसके लिए मैं अपने गुरुजी को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, अपना प्यार मुझ पर इस तरह से बरसाने के लिए, अपनी इस बच्ची को चंगाई देने के लिए। थैंक यू सो मच। प्यारी संगत जी, अगर सत्संग बोलने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी का बहुत बहुत शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखें।